हम कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं, यानी मोबाइल, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो क्या क्या फीचर्स हैं नेटवर्क जब हम यूज करेंगे या डिजाइन करेंगे, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कुछ फीचर्स हैं जो देयर आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इसमें पहला है फ्रीक्वेंसी रीयूज। एक एक को हमें डिटेल में पढ़ना है। दूसरा है हैंड ऑफ, थर्ड इज योर इंटरफेरेंस, and fourth is coverage and capacity improvement. ये 4 फीचर्स हैं जो हमें, if you were saying something, तो ये जो 4 फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो, हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी थी, याद है, जिसमें वी सेड कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड को स्मॉलर, एक मतलब स्पेक्ट्रम को सब चैनल्स में डिवाइड किया जाता है, एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल और यूजर इज गिवन वन सब चैनल। याद है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? तो अब इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड मिलती है, इसमें अब अभी देखो, यूजर्स तो बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर होते हैं हर नेटवर्क के, है ना। लेकिन जो अभिषेक हैज गॉट सम सीरियस प्रॉब्लम ज्वाइनिंग, बट एक फ्रीक्वेंसी बैंड जो मिलती है, ये तो नहीं है कि इसमें इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा बड़ा बैंड होता है। तो कितने सब चैनल्स डिवाइड हो जाएंगे, बहुत करेंगे तो हम 100 या 1000 चैनल्स को में डिवाइड कर देंगे एक फ्रीक्वेंसी बैंड को, है ना। और एक बार में एक यूजर को एक चैनल मिलेगा, मतलब एट अ टाइम अगर हम कहें तो बहुत मान लिया तो 1000 यूजर एक बार में जा रहा है, डेटा ट्रांसफर कर पाएगा। पर नेटवर्क में जब देखते हैं तो मिलियंस ऑफ यूजर कम आर एक्टिव एट अ टाइम, है ना। मिलियंस ऑफ यूजर एक बार में एक्टिव होते रहते हैं। तो उस केस में कैसे, ये फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब क्या है? रीयूज का मतलब यही है कि एक फ्रीक्वेंसी जो एक बार में एक यूजर यूज कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे कोई और यूजर भी यूज कर रहा है। ठीक है, क्या के लिए ध्यान से समझना। हमने अभी तक पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि एक जो हमारा चैनल है, इसको हम सब चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक बार में एक यूजर, इस पे यूजर 1 जा रहा है, इस पे यूजर 2 जा रहा है, एंड सो ऑन, इस पे यूजर 4 जाएगा। यही पढ़ा था हमने कि ये अपने डेटा भेज देंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लॉट ऑफ यूजर्स को इसको असाइन करेंगे, है ना। दिस इज एफडीएम। अजय, यही है ना एफडीएम? यस मैम। लेकिन फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे, सपोज ये F1 पे काम कर रहा है, ये F2 पे काम कर रहा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे एक यूजर काम कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे कोई और यूजर भी काम कर रहा है, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को रीयूज करते हैं। अब रीयूज कैसे करते हैं, ये यहाँ पे पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट यूजर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज frequency reuse. Abhishek finally succeeded in joining. Abhishek, नेटवर्क सही है अभी? अभिषेक, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है बट स्क्रीन ब्लैक है।
तुम्हारे एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लग रहा है ना? लग रहा है मैम, वो भी है, फिर पता नहीं उस वक्त तो अपने आप कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और मैम एरर कोड आ रहा था मैम। तो लिंक से हो गया ना? यस मैम, लिंक से है। ठीक है, देखो थोड़ी देर में शायद तुम्हारा वीडियो भी सही हो जाए। हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें डिजाइन फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। डिजाइन फंडामेंटल्स का मतलब मैंने बताया कि हम जब कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं या डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ फीचर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो उस फीचर में पहला है फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है कि हमने एफडीएम में जैसे पढ़ा था कि एक बैंडविड्थ चैनल को हम मल्टीपल सब चैनल्स में डिवाइड करते हैं और हर सब चैनल पे इंडिविजुअल यूजर जाता है ना? अभिषेक अपना माइक म्यूट कर लेना। तो अब फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी को एक से ज्यादा यूजर को सेम टाइम पे असाइन करेंगे। तो सेम टाइम पे जब असाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फिर उसमें तो क्रॉस टॉक होना चाहिए, इंटरफेरेंस होगी, है ना भावेश? When same frequency will be used by more than one user, then interference will be there. Yes or no? होगा गौरव और अजय? सेम फ्रीक्वेंसी? Yes, ma'am. तो कैसे? लेकिन अभी तो होता नहीं है, जब हम अभी यूज कर रहे हैं तो नहीं होता है। तो कैसे इसको डिजाइन किया जाता है ये हमें पढ़ना है कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करेंगे तो क्या है कि हमारा चैनल, अब मतलब अगर इसी फ्रीक्वेंसी को मैं एक से ज्यादा यूजर को सेम टाइम पे दे दूं तो हमारे चैनल की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इसमें इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेरेंस को हम हटा पाए किसी तरीके से, तो हमारे नेटवर्क की इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे डिजाइन किया जाता है? अब डिजाइन ऐसे किया जाता है कि देखो, ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया जाता है। ज्योग्राफिकल एरिया, छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया लिए जाते हैं, ठीक है? और वो ज्योग्राफिकल एरिया हेक्सागन जानते हो ना, जिसमें 6 एंगल्स होते हैं, 6 लाइंस होते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया लिया जाता है, इन्हें कहा जाता है सेल। ध्यान रखना, ये ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया लिए जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा सेल। और एक सेल में ये मतलब एक एरिया होती है, समझ लो। ये सेल क्या है? सेल इज अ रीजन, एक लोकल, एक रीजन हो सकता है। ये रीजन जो लिया जाता है वो जनरली या तो स्क्वायर लिया जाता है या हेक्सागन के फॉर्म में लिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब ये हमारे जैसे एक हेक्सागन हो गया, फिर उसी तरीके से हमारा दूसरा हेक्सागन होगा। ऐसे करके बहुत सारे एरिया, जो चूंकि एरिया तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क लगातार यूज हो रहा है पूरे एरिया में, तो ऐसे हमारे बहुत सारे हेक्सागन होंगे जो कि हमारे जुड़ रहे होंगे इसमें। तो इनको बना लिया जाता है ऐसे। देखो अब मैं एक बार नॉर्मल एक बना के दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा, ठीक है? 1 2 ठीक है? ऐसे करके ज्योग्राफिकल एरिया को लिया जाता है। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा नहीं, बहुत। तुम 20 मिनट्स लेट हो पद्माक्ष, ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, देखो तो अब क्या है कि हम ये सारे अलग, ये हम सेल बोलेंगे, और ये हर जो है ये अलग अलग एरिया है। ये सपोज एरिया 1 है, एरिया 2 है, एंड सो ऑन। और जो फ्रीक्वेंसी असाइन की जाती है, सपोज मैंने एक चैनल को 7, यहाँ पे मैंने कितने लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लिए हैं, क्योंकि एक हेक्सागन से 7 जुड़ सकता है ऐसे मिला के इसको। तो सपोज मैंने एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को 7 चैनल्स में डिवाइड किया है। देयर आर 7 डिविजन, 7, मान लो मैं 1 से लेके 7 तक 7 चैनल्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एडजेसेंट जितने एरिया हैं इनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी देंगे। सपोज इसको मैंने फ्रीक्वेंसी बैंड 1 दे दिया, इस एरिया को 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया, ठीक है?
और अब क्या होगा कि इसके जो एडजेसेंट वाले एरिया होंगे, इसके एडजेसेंट वाले जो एरिया होंगे, अब इसमें देखो इन दोनों में 5 और 4 है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले में हम कोई और सपोज 2 दे दिया हमने, ये वाला ऐसे आया, ये यहाँ से अब यहाँ पे एक और आएगा, तो ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सपोज हमने इसको 1 दे दिया। तो अब क्या किया जाता है, देखो 1 हमने इसको दिया है, इसके बाद हम साइमल्टेनियसली 1 किसी और रीजन में भी दे रहे हैं। सेम ये 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या कहा, ये फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। अब जब ये यूजर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 यूज कर रहा है, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज यूज कर रहा है, उसी समय किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में भी फ्रीक्वेंसी 1 यूज हो रहा होगा, जो उससे बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, जो उससे ज्योग्राफिकली डिस्टेंट है। समझ में आ रहा है? टेल मी, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा तो मैं बोलो फिर से बताऊंगी इसे। हाँ हाँ, सेम सर्विस प्रोवाइडर सेम फ्रीक्वेंसी दूसरे रीजन में भी सेम टाइम पे दे रहा है। तो अब क्या होगा, अजय, अभिषेक, पद्माक्ष? मैम मुझे कुछ खास आया नहीं। हाँ देखो हम क्या पर, मैं फिर से पद्माक्ष आगे से अगर लेट आओगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैम थोड़ा बाहर गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो हाँ, गया, मतलब थोड़ा नहीं ज्यादा लेट हो गया। देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एक हमें जब हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो एक चीज हम यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या है कि हमने पढ़ा था कि एफडीएम में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, एक बैंडविड्थ को हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए मैं यस मैम, यस मैम, यस मैम, तो अब मान लो कि मैंने ये छोटा, अब पूरे टाइम अगर हम एक यूजर को एक फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिया, तो हमारा चैनल में अगर मैंने सपोज इसको 7 चैनल्स में डिवाइड किया है, तो एक टाइम पे, एक टाइम स्लॉट पे 7 यूजर ही यूज कर पा रहा है ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप करें कि जिस समय ये यूजर एक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, उसी समय दूसरा यूजर भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर पा रहा हो, तो हमारे चैनल की क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम टाइम पे सेम यूजर सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। लेकिन उनमें हमें जो इंटरफेरेंस है, मतलब अगर एक ही चैनल, एक ही फ्रीक्वेंसी को 2 यूजर या 2 से ज्यादा यूजर एक टाइम पे यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, मतलब उनका कोलिजन होगा डेटा का, जो हमने पढ़ा है कि अगर एक चैनल पे 2 यूजर एक बार में भेजेगा तो कोलिजन होगा। लेकिन किसी तरीके से अगर हम इस कोलिजन को हटा के सेम फ्रीक्वेंसी को एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर से यूज करवा पाए, तो हमारे नेटवर्क की इफिशियंसी बढ़ जाएगी ना? बोलो, मतलब हम ज्यादा यूजर को दे पाएंगे। यस मैम। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो टेक्निक ली जाती है उसमें छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया लिए जाते हैं जो हेक्सागन की शेप में होते हैं। स्क्वायर या हेक्सागन, 2 ही शेप लिया जाता है, ध्यान रखना, स्क्वायर या हेक्सागन। ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब एरिया वाइज ऐसा शेप बनाया जाता है। अब सपोज मैंने एक चैनल को 7 पार्ट में डिवाइड किया, तो 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया। अब ये जो रीजन है ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने, ये रीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, ये 7 रीजन है। अब मेरे पास 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने क्या किया, सबको को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी कि इस रीजन में ये फ्रीक्वेंसी यूज होगी, इस रीजन में ये फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ऐसे सो ऑन। अब जो हमारा लोकेलिटी होगा वो ऐसे ही एडजस्टेंट होगा, जैसे ये एक सर्कल बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसके आसपास के नेटवर्क ऐसे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि सेम देखो, एक फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दी गई है वो इसके नॉन एडजेसेंट किसी दूसरे एरिया को भी दी जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 1 दी, अब यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास क्या है, 4 5 6 ये तीनों है, तो अगर हम 1 देंगे तो यहाँ से यहाँ में क्रॉस टॉक नहीं होगा।
अब यहाँ पे 4 और 5 है, तो यहाँ पे हम 3 दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से इधर भी अगर हम ले आए, ये हमारा पूरा जो कि नेटवर्क है कॉन्टिन्यूएशन में रहता है, तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम 4 दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि आसपास जो सेल नहीं है उनको हम दूसरी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। 2 यहाँ पे था और दूसरा 2 हमने यहाँ पे दिया, 3 यहाँ पे था, दूसरा 3 हमने इस एरिया में दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग एरिया में यूज करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का रीयूज करवा रहे हैं। अब क्रॉस टॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये ना फिक्स नहीं रहता है, ध्यान रखना। जब यहाँ से डेटा फ्रीक्वेंसी 1 पे आएगी, अब सपोज इसका जो रिसीवर है वो यहाँ पे कहीं है, मान लिया यहाँ का जो सेंडर है उसका रिसीवर यहाँ पे कहीं है, जिसको अगेन 1 से कनेक्ट होना है। तो जैसे ही, ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं रहता है, ये रैंडमली चेंज होता रहता है। तो जैसे ही ये वाला डेटा यहाँ का कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 पे यहाँ लाएगा, तो उस समय जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ना एक मोबाइल स्विचिंग स्टेशन MSC, लास्ट क्लास में हमने मोबाइल स्विचिंग स्टेशन पढ़ा था, जो कहा था कि हर एक बेस स्टेशन पे कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें डायग्राम दिखाऊं, यस मैम, देखो ये रहा MSC बेस स्टेशन से। अब ये बेस स्टेशन क्या है? मान लो ये फ्रीक्वेंसी रेंजेज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज हैं, इनसे ये एक मोबाइल स्विचिंग स्टेशन सेंटर कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही ये डेटा, यहाँ की डेटा अब इस रिसीवर के पास वाला सपोज नेटवर्क 1 है और ये है फ्रीक्वेंसी 1 ही यूज कर रहा है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाएगा। ये डायनामिक होता है अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज डायनामिक। तो अब इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दी जाएगी? ये MSC के पास ये पता होता है कि इसके आसपास कौन सा फ्रीक्वेंसी अब है जो नहीं है। मान लो यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसको रन टाइम में भी डायनामिकली 7 असाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो हम एक टाइम पे फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में। Is having some network issue. Give me a second. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। फ्रीक्वेंसी रीयूज कैसे करते हैं? एनी क्वेरी? क्लियर है मैम। तो अब क्या है, तो अब दूसरा जो मैंने यहाँ बताया, दूसरी जो चीज है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से, अब देखो, एक फ्रीक्वेंसी रेंज से मालूम मेरा डेटा यहाँ आ रहा है, मेरा रिसीवर यहाँ पे है, तो मेरी नेटवर्क कैसे ट्रेवल, मेरा डेटा ट्रेवल कैसे करेगा? 1 से 7 मान लो मैं ऐसे अपना डेटा ट्रेवल करवा रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज से होके जा रहा है सेम डेटा, है ना। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 प्रोवाइड की गई थी, फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ हमने 5 दिया, यहाँ 1 फिर दिया। तो क्या है, हमारा जो पैकेट है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी से आ रहा है ना। डायग्राम देख के समझो। तो अब इसमें हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि
जब एक आप रीजन से निकल के दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे कर रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी चेंज जैसे हम करते हैं उसे हम कहते हैं हैंड ऑफ। हैंड ऑफ दो टाइप का होता है, पहला होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ और दूसरा होता है हार्ड हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ जो होगा ये सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, या इसको गिव मी सेकंड। ठीक है, अब सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में जब डेटा आएगी तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। तो ये चेंज कैसे होता है? दो तरीके हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब है कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, दोनों ही फ्रीक्वेंसी पैरेलल में चलेंगी। मतलब ये जब इसको पकड़ेगा उस समय ये अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़े बिना इस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट हैंड ऑफ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो यहाँ पे जो पैकेट जाएगा ये फ्रीक्वेंसी 1 का है, जब इसमें आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी 7 का है। एक मिनट अभिषेक हैज गॉट सीरियस इश्यूज, है ना। देखो एक जब छोड़ रहा है ये फ्रीक्वेंसी 1 में है और ये फ्रीक्वेंसी 7 में है, राइट है, यस और नो? यस सर। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या किया जाता है कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपने इस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं किया है। ध्यान फिर से सुनो, जब तक आपने इस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं किया है तब तक आप इस फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ेंगे। तो फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम दोनों फ्रीक्वेंसी पैरेलल में एक्टिव होंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी पैरेलल में चलेंगे बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसे कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। और हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है कि आप जैसे ही इसको कैच करेंगे उसके पहले आपको इसे छोड़ देना है, मतलब देयर विल नॉट बी एनी पैरेलल टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, उसे कहा जाता है हार्ड हैंड ऑफ। तो पैरेलल में जब चलेगा तो इसे कहते हैं मेक बिफोर ब्रेक, मतलब तोड़ने से पहले आप उसको बना लीजिए उससे कनेक्शन। मेक बिफोर ब्रेक ये कहे, इसको कहते हैं हम सॉफ्ट हैंड ऑफ। और हार्ड हैंड ऑफ को कहते हैं मेक एंड ब्रेक, जैसे ही आपने बनाया वैसे ही तोड़ दीजिए, ये हो गया हार्ड हैंड ऑफ। हेलो मैम। यस अभिषेक। यस मैम, अब क्लियर है मैम। तुम्हारे एंड से बहुत नेटवर्क इशू हो रही है अभिषेक, जो नहीं ज्वाइन कर पाते हो वो नेटवर्क की वजह से ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। यस मैम, मेरे को भी लग रहा है ऐसे ही। तो ये हैंड ऑफ, मैं तुम क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना अभिषेक, मैं अभी इसको तुम्हारा रिपीट करा दूंगी, ठीक है। अभी जब तक जो क्लास में पैरेलल में चलो। इसमें किसी को डाउट है ये करना है या रिपीट करूं या क्लियर है, ये बताओ। चलो फिर से बता देती हूँ। यस, हमने तो एक जो पढ़ा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, वो एक हमने टेक्निक पढ़ा, वो कितनी बार होता है ये कहीं बताया गया था कि यहाँ से वहां तक एक ही बार होगा? सेंडर और रिसीवर के बीच में ये टेक्निक मॉड्यूलेशन जो होगी वो एक ही बार होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ था? नहीं ना,
हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक बार होगा, पर एक बार नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको देखो फिर से, मैं इसको एक डायग्राम इसका बना के तुम लोगों को एक फिर से बता देती हूँ। देखो ये हेक्सागन 1, 2, 3, 4, अरे मेरी डायग्राम में कहीं गड़बड़ होगा। कुछ ऐसा, ठीक है। राइट, मैंने ऐसे पूरे एरिया में हमने ज्योग्राफिकल एरिया को हेक्सागन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा था कि हम 7 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो सपोज ये मैं यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी डाल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमने क्या किया कि एक चैनल को हमारे पास एफडीएम में हमने 7 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया है चैनल को, 1 2 3 4 5 6 7। और हमने फ्रीक्वेंसी रीयूज में कहा कि हम सेम फ्रीक्वेंसी को सेम टाइम पे दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में यूज कर सकते हैं जो उससे दूर हो। तो सपोज हमने इसके आसपास के जो एडजेसेंट हैं, क्या होगा, ऐसे जाएगा, यस हाँ। तो अब जैसे देखो यहाँ हमने 7 तो दे दिए, अब इसके एडजेसेंट में हम 1 नहीं देंगे, यहाँ पे हम 5 दे सकते हैं क्योंकि ये इसका एडजेसेंट नहीं है। अब यहाँ पे 5 और 4 दोनों इसके आसपास हैं, तो हम यहाँ 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे 5 और 2 ये दोनों यहाँ पे हैं, तो सपोज हम यहाँ पे 3 दे देते हैं। इस एरिया में 5 6 5 3 है, तो हम यहाँ क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सेम फ्रीक्वेंसी को जो नॉन एडजेसेंट एरिया है उसमें हम यूज कर रहे हैं, तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज। अंडरस्टूड। अब हैंड ऑफ का मतलब है कि हमारी डेटा, सपोज मेरी डेटा, मेरा सेंडर यहाँ पे है और मेरा रिसीवर यहाँ पे है, तो मेरा जो डेटा होगा ये तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेंजेस से या बैंड से गुजर के आएगा। ये सपोज मैंने अगर पाथ बनाया ऐसा, तो मेरा पैकेट जो है ये 5 4 3 4 2 ऐसे करके आया, 5 2 3 4 ऐसे आया, राइट गौरव, ऐसे आएगा ना। सपोज मेरा रिसीवर यहाँ पे है, तो सपोज मेरा जो डेटा है वो रीजन 5 में गया, फिर रीजन 2 में गया, फिर 3 में गया, फिर 4 में गया, फिर मेरे पास आया। तो इससे कई सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से गुजरना पड़ रहा है, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी इसकी बार बार चेंज हो रही है। 4 बारी चेंज हुई, 1 2 3 4 बारी चेंज हुई इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो हैंड ऑफ का मतलब है कि जब आप, हमारा पैकेट एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में जाता है, तो पहले सपोज ये 5 क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ F5 है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये F2 है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। तो हैंड ऑफ का मतलब है कि जब आप ट्रांजिशन करते हैं F5 से F2 में आप कन्वर्ट हुए, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। क्लियर है? व्हेन while transmission the carrier is changed from one frequency to another, that is called handoff. क्लियर है या नहीं? हाँ, अब हार्ड और सॉफ्ट बताती हूँ मैं। गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट, मुझे दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ। तो देखो, अब हैंड ऑफ जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ और दूसरा होता है हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब है कि जब आप ट्रांजिशन करेंगे, तो सपोज आप F5 से F2 में आए, तो थोड़ी देर के लिए जैसे आपने जैसे चेंज किया फ्रीक्वेंसी, तो इस पे जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं F2 में, तब तक आप F1 को मेंटेन बना के रखेंगे।
ट्रांजिशन जब कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में, तो जब तक आपका फ्रीक्वेंसी 2 में कन्वर्जन नहीं हुआ है तब तक आप इसको पकड़ के रखेंगे इस फ्रीक्वेंसी को। तो दोनों फ्रीक्वेंसी थोड़े टाइम के लिए पैरेलल में होंगे, बहुत थोड़े टाइम के लिए, नॉमिनल, वेरी नॉमिनल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों फ्रीक्वेंसी पैरेलल में चलेगा। जब ये कन्वर्ट हो गया तो F5 को छोड़ के F2 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, आया समझ या नहीं? मैम एक बार और बताइए, मेरे को नहीं समझ में आया मैम। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन कर रहे हैं ना एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में। यस मैम। तो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत मतलब बहुत नॉमिनल टाइम, बट कन्वर्जन में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये क्या है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है ना। अब मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम, याद करो, तो एक फ्रीक्वेंसी से जब आप तुम कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। यस मैम। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ कहता है कि जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते हैं दूसरे फ्रीक्वेंसी में, तब तक आप पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बना के रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी पैरेलल में रन हो रहे होते हैं नेटवर्क पे, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है मेक बिफोर ब्रेक। मतलब आप जब पहली वाली फ्रीक्वेंसी से टूट रहे हैं उससे पहले आप नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में बना लीजिए, मेक बिफोर ब्रेक। इसको छोड़ने से पहले आप इसमें कन्वर्ट होइए, तब इसको छोड़िएगा, और जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आप इसको बना के रखिए। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट हैंड ऑफ। अंडरस्टूड? यस मैम। बहुत मतलब यू कैन से पिको सेकेंड, ठीक है। और दूसरा है हार्ड हैंड ऑफ, इसमें कोई पैरेलल में नहीं रहेगा, कोई भी टाइम पैरेलल में नहीं चलेगी। ये बोलो मैम, जैसे फ्रीक्वेंसी है तो डेटा अगर सेंटर से रिसीवर के बीच में जा रहा है तो मैम पहले जैसे 5 है उसके बाद 2 में कन्वर्ट हो रहा होगा मैम। तो मैम इन दोनों के बीच में मैम जब ये डिले जो होगा उस टाइम में नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी मैम? नहीं, तो मतलब क्या यूजर को पता लगता है या नहीं? नहीं, तुम्हें पता लगता है, क्योंकि सारे जीएसएम ये जो है ना, ये सारे जीएसएम में यूज होती है ये टेक्निक, ऑल जीएसएम मोबाइल, हमें पता चलता है। नो मैम, दैट इज वेरी मैंने कहा पिको सेकेंड मतलब क्या, 1 सेकेंड टू द पावर -12, इतना सेकेंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड है ये, ठीक है।